मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संबल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में ब्लॉक पवासा के कैडरों ने हिस्सा लिया और लक्ष्य पूर्ति, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने पर चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने बैंक सखियों को प्रमाण पत्र दिए और उन्हें उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। आज सर पवासा ब्लॉक में बैठक हुई है, क्या कहेंगे? आज पवासा विकासखंड पवासा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो भारत सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ पर संचालित है, जिसके तहत ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को एकत्रित करते हुए कम से कम 10 अधिकतम 20 परिवारों को जोड़ते हुए एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। स्वयं सहायता समूह की उन दीदियों में जो बेहतर एक अच्छा कार्य करते हैं, जो एक जिम्मेदारी समझते हैं, वो एक कैडर के रूप में एक पद होता है, जो कि जिनमें होती हैं स्वयं सखी, हमारी कृषि आजीविका सखी, हमारी विद्युत सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, FNSW, अन्य कैडर के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उन सब कैडरों को आज बुलाकर जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, उस योजनाओं को उनको बताने के लिए, ताकि हर एक योजना हर प्रत्येक व्यक्ति को हमारी दीदियों के माध्यम से गांव में पहुंच सके, उनको जानकारी मिल सके और योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ लेते हुए एक बेहतर एक आजीविका कल आने वाले समय में कर सके। जैसे कि आज का मूल उद्देश्य था कि जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, उन स्वयं सहायता समूह को लोकोस एक ऐप है भारत सरकार का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के द्वारा उसको मॉनिटरिंग की जाती है प्रतिदिन। उन स्वयं सहायता समूहों को उस ऐप पर फीडिंग करना, MIS करना, सदस्य जो भी हैं उन सबका समस्त सदस्यों को उस पर लोकोस ऐप पर उनको MIS करना। इसी के साथ जो भी जितनी प्रकार के कार्डर हैं उन सबको उस लोकोस ऐप पर अपडेट कराते हुए उनको आने वाले समय में उसके माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल उनको लेन देन की प्रक्रिया में बढ़ावा देना। गांव में बैंक सखी कार्य कर रही है, हमारी गांव में स्वयं सहायता समूह के बीच और बैंक की एक कड़ी के रूप में मध्यस्थता करते हुए कार्य कर रही है। लोगों को बैंक से वित्त पोषित कराते हुए उनको पैसा उपलब्ध करा रही है। गांव में ही मतलब खेती, अगर किसानी से बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य और एक सपना है कि कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ में अच्छी आमदनी करना। तो गांव में कृषि आजीविका सखी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। खेती में वर्मिंग कंपोस्ट के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती के माध्यम से मतलब यह है कि किसानों को एक बेहतर उन्नत खेती का गुण सिखाते हुए और उनको कम लागत अच्छी मतलब बेहतर उत्पादन के साथ में अच्छी आमदनी के गुण कैसे किस प्रकार से आमदनी ज़्यादा हो, वो ऐसे ही BC सखी बिजनेस करस्पॉन्डेंस सखी जो गांव में जो बेचारे वृद्ध लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, जो बिल्कुल जिनको नहीं दिखता है, वो BC सखी हमारी अपने मतलब यह है कि अपने घर से पैसा का अगर लेन देन की अगर जरूरत है तो उनके घर पर पहुंचकर मौके पर उनको एक पैसा का उनका देकर उनका सेव करती है। जो उनका पैसा जितना वो निकालना चाहती हैं, उनको इस प्रक्रिया के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण कैडर है। हर कैडर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ठीक वैसे ही जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार का मानना है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री ने सन 2013 और 14 में शुरू किया था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर गांव हर परिवार एक स्वस्थ हो, हर गांव में एक संपूर्ण स्वच्छता के तहत मतलब यह है कि साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तो वैसे ही एक दीदी का एक कैडर है हमारी FNSW का कार्य भी यही है कि हर दीदी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, घर में किन किन चीज़ों को मतलब बेहतर तरीक़ा से साफ़ सफाई के साथ में रखना है, खान पान में ध्यान रखना है। बच्चे जब से गर्भ धारण महिला करती है तब से लेकर और कम से कम 1000 दिन तक बच्चों को कैसे उसकी देखभाल अच्छे से करनी है, ताकि एक अच्छा बच्चा गर्भकाल में अच्छे से अगर पोषित अगर हो जाएगा तो उसको कुपोषण से मतलब ये कि दूरी बनेगी और एक कल का एक अच्छा विकसित मतलब ये है कि वो एक स्वस्थ नागरिक पैदा होगा, जो कि एक भारत का एक इस देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा। बहुत से कैडरों के साथ में मतलब ये है कि राज्य सरकार मतलब भारत सरकार उनको कार्य करा रही है।
बस ये आज का जो बैठक थी, सामूहिक बैठक, सभी कैडरों को बुलाकर एक दूसरे का परिचय कराना, योजनाओं के बारे में किस दीदी के द्वारा उस योजना को लाभ मिला है, किस दीदी को मतलब कितना किसके द्वारा कार्य बताया गया और उसने कितना अच्छे बेहतर से काम किया है। खुद आप बीती अपनी कहानी हमारे बीच में हमारे जिले के आदमी बड़ा आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारे जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से इस जनपद में हमारे डीएम साहब और सीडीओ साहब के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा रहा है। पूरे जनपद में एक बेहतर स्वयं सहायता समूह को कार्य करने के लिए दीदियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर धर्मवीर सिंह जी, गौरव जैक्सन जी, कुमारी रेणु जी और यहाँ पर हमारे सहायक विकास अधिकारी और हमारे खंड विकास अधिकारी और जनपद में हमारे जो इस योजना के वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी कमिश्नर एमआरएलएम श्री ज्ञान सिंह जी मतलब हमारे बीच में समय समय पर आकर समीक्षा करते हैं और हमारे तीनों ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा सहायक विकास अधिकारी आईएसडी जी के साथ मिलते हुए एक बहुत अच्छा बेहतर कार्य कर रहे हैं। कल की स्थिति क्या थी यहाँ पर राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन की, कल और आज में बहुत बड़ा अंतर है। आज देखने को मिला दीदी ने अपनी कहानी आप भी खुद यहाँ पर मंच और मतलब यह कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की, जिससे कि मुख्य विकास अधिकारी को जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि दीदी अब जागरूक हो चुकी है और हर दीदी को ऐसे ही जागरूक होना चाहिए जैसे कि हमारे आज ये कैडर आए हैं और अपने गांव में अपने देश का समाज का सेवा करने का अवसर मिला और गांव का विकास हुआ। इसी के साथ में धन्यवाद।